हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते उनके लिए। तो वीडियो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना तो बनता है। बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का जो यूथ है, वो पेरेंट्स का कहना बिल्कुल नहीं मानना चाहता। पेरेंट्स अगर कुछ कह देते हैं तो उन्हें वो चीज़ें गलत लगने लग जाती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये सही हैं। ऐसा नहीं कहती, कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं, लेकिन 90% पेरेंट्स ही सही होते हैं। तो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर वो गुस्सा हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, उनका नेचर ख़राब हो जाता है, वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, और माता पिता समझा समझा कर अंत में हार मान लेते हैं। और बच्चे, कहीं कहीं बच्चे बिगड़ जाते हैं, या कुछ भी, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी, संगत खराब हो जाती है, या बच्चों का जो है मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनको कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं तो कभी कभी आपको जीवन में, कभी कभी नहीं, हमेशा आपको जीवन में कामयाबी, सफलता और तरक्की ही मिलती है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, पेरेंट्स का कहना ज़रूर मानिए, क्योंकि पेरेंट्स जीवन में वो चीज़ होती है, वो वैल्यू रखते हैं कि एक बार ही ये आपको आपके जीवन में मिलते हैं, दोबारा कहीं से आप इन्हें खरीद नहीं सकते। कोई, हर रिलेशन, फ्रेंड मिल जाएंगे आपको, वाइफ मिल जाएगी, कहीं आप एक बहन भी बना सकते हैं, कहीं ना कहीं हर रिश्ता आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक माँ नहीं मिलेगी कभी, एक पिता नहीं मिलेगा कभी। तो वैल्यू कीजिए उनकी। आज वो आपको जो चीज़ें दे रहे हैं, आपको वो इस दुनिया में लाए हैं, दुनिया देखने के काबिल बनाया है, दुनिया को देखना, समझना, सीखना सिखाया, सब कुछ उन्होंने सिखाया है। लेकिन आप अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो कहीं कहीं उनको बहुत धक्का लगता है। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, स्टोरी को पूरा सुनिएगा और मुझे बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी और कहाँ तक स्टोरी ने आपको प्रेरित किया। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक वीडियो में मोटिवेशन से रिलेटेड देखना चाहते हैं। जैसे आज मुझे लगा कि मैं ये स्टोरी, मैं हमेशा लेडीज़ के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। लेडीज़ काम करें, आगे बढ़ें, सक्सेस हासिल करें। इवन बहुत सारे ऐसे जो अपने माइंड को सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने शेयर किए आपको, आपने देखे भी, उन्हें एंजॉय किया, और साथ ही साथ आपने मुझे और मोटिवेट किया कि मैं और भी आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर प्रेरित करेगा। चलिए बता देती हूँ आपको कि वीडियो क्या है। वीडियो में एक पेरेंट्स हैं, एक पिता हैं जिनकी डेथ हो रही है, और मरने से पहले वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा, तुम जीवन में, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जीवन में जो काम करोगे, तुम जिस चीज़ पर हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगी, और जिस काम को करोगे तुम्हें उसमें सक्सेस मिलेगी। ये कहते कहते उनके प्राण निकल गए। बेटा सोचने लगा कि पिताजी ने आज तक क्या किया। फिर बाकी के और सारे कार्यक्रम होने के बाद में फिर उसे पिताजी का ख्याल आया कि पिताजी मुझे जाते जाते एक आशीर्वाद देकर गए हैं कि तुम्हें जीवन में हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी, हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी, और तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगी। क्या मेरे पिताजी मुझे सही आशीर्वाद देकर गए हैं, क्योंकि लाइफ में उन्होंने तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल नहीं किए, लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं मिली, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि इन्हें क्या मिला है। हालांकि पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से उन्हें बताते हैं कि बेटा तुम ये काम करो, बेटा तुम इस तरह काम करो, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं करी, इसलिए आज वो इस मुकाम पर हैं। लेकिन अगर वो पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो उनका मुकाम, उनकी मंजिल, उनके रास्ते सब कुछ बदल जाएंगे, और डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर बिलीफ होता है, उन्हें विश्वास होता है कि मेरे बच्चे वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अब उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ काम करूं। अब उसने काम करना शुरू किया। वो जो चीज़ सोचता, जिस चीज़ में हाथ लगाता, जिस काम को करना शुरू करता, उसमें उसे सक्सेस मिल जाती। अच्छा पैसा कमाता, अच्छी चीज़ें कमाता, नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ उसे मिल रहा था। धीरे धीरे कर कर कोई लोग उससे पूछता कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो वो बताता कि मैंने अपने पिताजी को, पिताजी ने मेरे मरते वक्त मुझे कहा था कि बेटा तू जिस चीज़ में हाथ लगाएगा वो चीज़ सोना हो जाएगी, वो चीज़ में तुझे कामयाबी मिलेगी, तो मैं वो कर रहा हूँ। उस बेटे का नाम लोगों ने पता ही क्या रखा, पिता का आशीर्वाद।
पिता का आशीर्वाद उसे ऐसा फल रहा था कि वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और चढ़ता जा रहा था। अब ऐसे ही बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिस चीज में सफलता मिल ही नहीं सकती, मैं उस काम को करके देखता हूँ। क्या सच में पिताजी का आशीर्वाद मुझ पर है? क्या सच में पिताजी ने मुझे जो कहा है कि तुझे सक्सेस मिलेगा, तुझे सफलता मिलेगी, क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा सोचकर उसने सोचा, क्यों ना बाहर कंट्री से लौंग हमारे देश में आती है, ठीक है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने देश से लौंग ले जाकर बाहर कंट्री में बेचूं, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम नामुमकिन काम था, ऐसा नहीं हो सकता था। अब वो सोचने लगा और उसने बहुत सारा लौंग इकट्ठा करके और जाने की तैयारी कर ली। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, मगर उसने कहा कि नहीं, मैं तो करूँगा, मुझ पर मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। अब वो चला गया, वहाँ बहुत घूमा, इधर उधर दुबई में बीच पर घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था। उसे समंदर किनारे एक शेख दिखा जो अपने लोगों के साथ में, जो राजा था वो अपने लोगों के साथ में एक छन्नी लेकर के घूम रहा था। उसने पूछा, राजा आप ये क्या कर रहे हैं? शेख से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मेरे को एक महात्मा ने, एक योगी ने, एक संत ने एक अंगूठी दी थी, वो खो गई है, मैं उस अंगूठी को ढूंढ रहा हूं इस समंदर की रेत में। उसने कहा अच्छा, और बस। उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं यहाँ लौंग बेचने आया हूँ। लौंग बेचने आए हो? सारे लोगों ने उसकी बात को ध्यान से सुना और वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये कहीं पॉसिबल है? यहाँ से लौंग वहाँ जाता है, तुम वहाँ का लौंग यहाँ ला के कैसे बेच सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं तो बेच सकता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने कहा तो आप इस रेत में अंगूठी ढूंढ रहे हैं, महात्मा जी का आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं जो इस रेत में गुम गया है? उसने कहा हाँ ढूंढ रहा हूँ, और मिल जाएगा, मिलने वाले को जो ढूंढ के देगा उसे मालामाल करूँगा, उसे इनाम दूंगा। और उसकी बात पर शेख हंस रहा था, मगर उसने सोचा क्यों ना मैं रेत उठाऊं। उसने यूं ही मुट्ठी में रेत भरी और बस मुट्ठी से रेत गिर ही रही थी कि अंगूठी उसके हाथ में। ये देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। फिर क्या था, अंगूठी से उसने उस लौंग वाले से पूरी लौंग भी ले ली, उसे इनाम भी दिया, बहुत ज़्यादा इनाम दिया, उसकी सोच से ज़्यादा इनाम दिया, और कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वो सच में एकदम सही है कि तुम जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगी। तो कहानी का मोरल यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि माता पिता की बातें सही होती हैं, माता पिता की कही हुई बातें हमेशा सही होती हैं, उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा फलता है। इसलिए माता पिता का दिल कभी मत दुखाइएगा और हमेशा उन्हें खुशी ना दे सकें तो एटलीस्ट दुख भी मत दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जिस राह पर चलने को वो आपको बता रहे हैं आप उनकी बात को मानिएगा। अगर मेरी इस स्टोरी ने आपको कहीं ना कहीं प्रभावित किया हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है और मैं आपके लिए इसी तरीके से और भी रोचक और जानकारियों भरे और साथ ही साथ मोटिवेशन से भरे हुए वीडियोस लाती रहूं, ऐसा मुझे सौभाग्य मिलता रहे। इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बनता है, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी कैसी लगी ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे आने वाले समय में या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर के आऊं ताकि आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो घर में रहती हैं, वीडियोस देखती हैं और काफ़ी समय अपना इस सोशल मीडिया पर लगाती हैं, तो उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल सकें जिससे वो अच्छी चीज़ों को सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकें। अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं, आपके अंदर है साहस, है जुनून, है जज्बा, है जोश, तो कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। बन जाइए कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। क्यों बैठी हैं व्यर्थ में, क्यों परेशान होती हैं व्यर्थ में, क्यों समय ज़ाया करती हैं? आज समय है
कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करूँगी बुढ़ापे से रिलेटेड एक वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूं, ताकि वो मोटिवेशन आपकी लाइफ को तभी का तभी चेंज करे। थैंक यू सो मच। मिलूंगी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। हैप्पी, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए।